श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को फुलेरा दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आज है फुलेरा दूज। दोस्तों, फुलेरा दूज का दिन भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो या भगवान शिव जी के लिए महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई व्यक्ति कुछ उपाय करने वाला हो और किसी कारणवश वो ना कर पाया हो, तो भाई आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है जो कि महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाले फुलेरा दूज का होता है। दोस्तों, फुलेरा दूज भी साल में सिर्फ एक बार आता है, इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप ये समझ सकते हो कि महाशिवरात्रि के दिन जैसा ही जो है फुलेरा दूज का दिन होता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और इस दिन भगवान शिव जी खुद हमें इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन धतूरे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मतलब जो धतूरा है वो शिवलिंग पर पहली बार जब चढ़ा था वो फुलेरा दूज का ही दिन था। फुलेरा दूज के दिन ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पहला धतूरा चढ़ाया हुआ था, है ना, पहले। तो दोस्तों इसलिए इस दिन धतूरे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फुलेरा दूज के दिन मतलब आज के दिन धतूरे वाला उपाय समझाएंगे और बताएंगे कि ये उपाय आपको कैसे करना है और इस एक उपाय को करने से ही मात्र आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इस एक उपाय को अगर आप अपनी बिना मनोकामना बोले भी कर लेते हो ना, तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव जी उसको पूर्ण कर देंगे। इतना बड़ा फल होता है फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं एक सबसे आसान उपाय जो कि आप लोगों को आज के दिन जरूर करना चाहिए, फुलेरा दूज के दिन जरूर करना चाहिए। और ये उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हो, किसी भी काम के लिए कर सकते हो। और ये बात भी आप लोग जान लो कि फुलेरा दूज के दिन अगर आप कोई दान धर्म या पुण्य करते हो या कोई उपाय करते हो तो इसका फल ना आपको एक दिन तक नहीं मिलता है, कुछ समय तक नहीं मिलता है, हमेशा मिलता रहता है। इस दिन अगर आपने कोई दान किया है, कोई धर्म किया है, कोई पुण्य किया है या कोई उपाय भी किया है ना, तो इसका फल आपको मरते दम तक मिलता रहेगा, मतलब हमेशा मिलता रहेगा। इस दिन किया गया दान धर्म उपाय का फल मतलब कभी भी खत्म नहीं होता है। ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस दिन धतूरे का विशेष महत्व होता है, तो सबसे पहले हम आपको एक धतूरे वाला उपाय अच्छे से समझा देते हैं। इसके बाद भी जो उपाय है वो भी धतूरे वाला ही है, पर थोड़ा सा अलग है ना। तो देखो, जिनको आज के दिन बहुत ही आसान वाला उपाय करना है जिससे कि उन्हें ज्यादा कुछ काम ना करना पड़े, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय आज के दिन करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज एक धतूरे वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है एक धतूरा इसमें हमें लेना पड़ेगा, है ना। अब ये जो एक धतूरे वाला उपाय है ये करना किसको है, तो देखो हम आपको बता दें, घर परिवार में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर परिवार का जो भी एक मुख्य सदस्य हो या घर परिवार की जो मुख्य बड़ी माताएं बहनें हो, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपने घर परिवार के लिए या अपनी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकती हैं, ठीक है। और घर परिवार में सदस्य में से अगर कोई और भी इस उपाय को करना चाहता है धतूरे वाले उपाय को, तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अगर पूरे घर परिवार का कोई एक सदस्य करना चाहे तो वो माताओं बहनों में से कोई एक कर सकता है, जिससे कि उनके पूरे घर परिवार पर जो है मतलब भगवान का आशीर्वाद हो और इस उपाय का फल भी उन्हें मिल जाए, ठीक है। तो एक धतूरे वाला उपाय है, तो देखो एक धतूरा आप लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब धतूरा जो है वो बहुत ही जहरीला होता है और धतूरा आप लोगों को आसानी से मिल भी जाता है और इसके जो पेड़ होते हैं वो अपने आप भी उग जाते हैं, है ना। तो आपको मात्र एक धतूरा लेकर आना है, सुबह के समय तोड़ लेना या कहीं से भी आप लोग खरीद कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक धतूरे की मात्र आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो एक धतूरा आप लोग लेकर आ जाना, मात्र एक धतूरा लाना है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए उपाय को करने के लिए, ठीक है। देखो, अब इस उपाय को करने का समय भी जान लो। इस उपाय को आप आज फुलेरा दूज के दिन पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हो, सुबह के समय से लेकर कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो उस समय भी कर सकते हो, अगर रात के 7:30 या रात 8 भी बज गए ना तो भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन है, बार बार तो आता नहीं, मौका एक बार मिला है तो इस उपाय को हमें जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए उपाय कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक धतूरे वाला उपाय है, एक धतूरा आप लोग लेकर आ गए हो, ठीक है। तो एक धतूरे वाले उपाय को जब हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करेंगे तो क्या हमें इसके पहले भगवान की पूजन भी करना है। तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करो ना तो कोशिश किया करो अपने साथ में कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाओ, क्योंकि अगर हम सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर में तो भगवान शिव जी क्या सोचेंगे या हमारे मन में भी क्या भाव आएगा कि हम भगवान शिव जी के मंदिर अगर गए भी हैं तो हम अपने काम के लिए गए हैं, हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने
करवाने के लिए गए हैं। इसीलिए जब भी कोई उपाय किया करो तो भाई कुछ ना कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में ज़रूर लेकर जाया करो। देखो उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, जैसे कि आप इस धतूरे वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो, ठीक है, तो अपने साथ में मात्र 1 लोटा जल लेकर चले जाना, या जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो भी लेकर जाना चाहो ना, फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल वगैरह सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो। पहले पूजन अर्चना कर सकते हो, उसके बाद आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें, अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में या रात 8 बजे तक भी उपाय कर रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, तो देखो शाम के समय या रात्रि के समय मुख्य रूप से दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जलाए जाते हैं, और फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को दीपक जलाने का भी बड़ा फल मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस एक दीपक को भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना, अगर आप इस धतूरे वाले उपाय को कर रहे हो तो। और अगर नहीं भी कर रहे हो ना, सुबह आप लोग उपाय को कर लो तो भी भाई शाम के समय एक दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जरूर लगाना। अब वो दीपक कैसे लगाना है वो भी सुन लो। तो देखो जो दीपक आप लोग तैयार करोगे वो आटे का दीपक तैयार करोगे, है ना, मुख्य रूप से आटे का वह दीपक आप तैयार करोगे। जो आटे का दीपक बनाओगे उसके लिए आटा अलग से गूंदोगे, और गूंदने के बाद एक मीडियम साइज का आटे का दीपक तैयार करोगे। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे, और डालोगे क्या चीज़, शुद्ध देसी गाय का घी। देखो जब भी कोई विशेष दिन होता है, भगवान शिव जी का प्रिय दिन होता है, तो उपायों में जो है जो भी दीपक आप जलाते हो वो शुद्ध देसी गाय का घी उसमें उपयोग किया करो। और हमने आपसे पहले ही बोलकर रखा हुआ है, अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्या पता कब काम आ जाए, कब भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के काम में वो आ जाए। क्योंकि भगवान शिव जी के ऊपर कभी भी भैंस का घी ना तो बाजार का मिलावटी घी नहीं चढ़ता है, चढ़ा भी देते हो ना तो भी उसका फल उतना नहीं मिलता है जितना कि शुद्ध देसी गाय के घी से मिलता है। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी जरूर रखा करो, क्योंकि इस घी से आपके घर में बरकत भी आती है ना। और ये घी थोड़ा सा महंगा मिलेगा, थोड़ा ढूंढने में मिलेगा, पर मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाल लेना है। शाम के समय अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जाकर अपना वह दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक अगर आप लोग जलाते हो तो देखो इस बात का ध्यान रखा करो, अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाया करो। ऐसा ना हुआ करे आप दीपक तो ले गए पर आपने माचिस से क्या किया, मंदिर की माचिस ले ली या किसी और से माचिस मांग ली और आपने दीपक जला दिया अपना, ठीक है। पर अब क्या होगा कि भाई आपने जो दीपक जलाया, इस दीपक को जलाने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा जिस व्यक्ति की आप माचिस ले रहे हो, ठीक है। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाओ और अपनी माचिस से मंदिर में जाकर दीपक जलाओ, क्योंकि घर से जलाकर लेकर जाओगे तो भाई वो रास्ते में बुझ सकता है, इसलिए मंदिर में जाकर ही जलाकर दीपक को रख दो। और शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप लोग दीपक रखा करो, पास में मत रखा करो, भगवान शिव जी को भी आँच ना लगा करे, है ना, इस बात का ध्यान रखा करो। तो भाई जैसे ही आप लोग अपनी पूजन अर्चना कर लेते हो, उसके बाद में आपको अपना वह उपाय वाला धतूरा निकाल लेना है, और धतूरे को आपको मात्र शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। आपको अपने हाथों से शिवलिंग की शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। बाकी वो फिर बाद में कोई जल चढ़ाए तो अपने आप जलाधारी पे गिर जाए या कहीं और गिर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको अपने हाथ से, सीधे हाथ की हथेली से इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। मतलब सामने की तरफ कांटे का भाग कर देना, और जो डंडी का भाग है धतूरे वाले वो पीछे की तरफ कर देना, और इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। या आपको ये बात समझ भी नहीं आई ना, तो आप सादा जैसा आपसे धतूरा चढ़ जाए शिवलिंग के ऊपर वैसे चढ़ा देना, और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। दोस्तों इस दिन मात्र एक धतूरा चढ़ाने से भगवान जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि माता अशोक सुंदर जी का एक स्थान होता है जिस स्थान पर आज के दिन जो है धतूरा चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, पर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर हर रोज धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, किसी किसी विशेष दिन पर चढ़ाया जाता है। और जब भी चढ़ाया जाता है ना, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहो भी तो भाई माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है, आप वहाँ पर भी आज के दिन विशेष रूप से अपनी मनोकामना को करते हुए अपना धतूरा चढ़ा सकते हो और भगवान से अपनी मनोकामना बोल सकते हो, माता अशोक सुंदर जी से विनती कर सकते हो। आपने जो भी मनोकामना बोली होगी ना, चाहे आपने धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया हो, चाहे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाया हो, आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपने इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर यहाँ पर किया है ना। तो इस उपाय को आप लोग करके भगवान से अपनी विनती करना, 2 मिनट भगवान का नाम का जाप करना, फिर भगवान को धूप देकर भगवान के दर्शन करके विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस जा सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। तो देखो उपाय तो बहुत ही आसान था सुनने में, पर इतनी सारी बातें आप लोगों को समझना होती हैं किसी भी उपाय को करने में, है ना। जब आप उपाय को सही तरीके से करोगे तो आपको उपाय का फल भी अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों देखो एक और उपाय है जो कि पंडित जी ने खुद बताया है, जो कि धतूरे का ही उपाय है। देखो इस बार की जो फुलेरा दूज पड़ रही है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, मतलब आज का दिन जो है वो मंगलवार का है। तो मंगलवार के दिन ही का एक धतूरे वाला उपाय है जो कि आप लोगों को करना चाहिए। जो करना चाहे वो कर सकता है, अन्यथा आप लोगों को एक आसान उपाय तो हमने बता ही दिया है। तो देखो इस वाले उपाय में भी आपको एक धतूरा चाहिए, दोनों में से कोई एक ही उपाय करना, दोनों करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस उपाय में भी आपको एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। उस धतूरे को लेकर
क्या करना है, और 1 लोटा जल लेकर, ठीक है, इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और ये उपाय सुबह के समय ही होगा, प्रातःकाल होगा, ठीक है। तो क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है, अपने आसपास के शिव जी के मंदिर में, और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी आप कोई उपाय करते हो। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो पहले जाकर जल नहीं चढ़ाना है, पहले आप जो धतूरा लेकर आए हो उस धतूरे को फोड़ लेना है, क्योंकि ये धतूरा हमें ऐसा कैसा नहीं चढ़ाना है। इस धतूरे को फोड़कर इसके अंदर एक फल होता है सफ़ेद कलर का, उसे निकालना है, ठीक है। तो धतूरे को अच्छे से फोड़ लेना, फोड़ने के बाद धतूरे के अंदर से वो धतूरे का फल निकाल लेना, और धतूरे का फल निकालने के बाद इस धतूरे के फल को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर उस धतूरे के फल को चढ़ाओगे, पूरा का पूरा धतूरा नहीं चढ़ाओगे इस उपाय में, सिर्फ धतूरे को फोड़कर उसके अंदर एक सफ़ेद कलर का फल होगा उसको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और अपना 1 लोटा जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर उसी सफ़ेद फल के ऊपर आपको चढ़ा देना है। पहले आपको अपने सीधे हाथ के तिल्ली से उस फल को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, बाकी फिर वो बाद में अपने आप जलाधारी पर गिर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सफ़ेद फल को चढ़ाने के बाद, सफ़ेद धतूरे के फल को चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल उसी सफ़ेद धतूरे के फल के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, और भगवान से अपनी विनती कर लेना, मनोकामना बोल देना है, और 2 मिनट भगवान का नाम का जाप करके आप लोग भगवान से विनती करके अपने घर पर वापस जा सकते हैं। आपका ये वाला उपाय भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। दोस्तों मौका अच्छा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। धतूरा का ये वाला उपाय आप जरूर करके देखना, दोनों में से कोई भी एक उपाय करना, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला बस इसीलिए बताया क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ने वाली ये फुलेरा दूज है, तो मंगलवार का ही ये वाला उपाय है। बाकी दोस्तों हमने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com है, जहाँ पर जाकर आप लोग ये सारी जानकारी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।